नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो कि एक इंस्टीट्यूट है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से आई हुई एक नई वैकेंसी की बात करने वाले हैं। ये सारी वैकेंसी आपकी नॉन एकेडमिक पोजीशंस पे होने वाली है, यानी कि नॉन टीचिंग वैकेंसीज होने वाली है। इसमें वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन जिस वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो आपकी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होने वाली है, और वो है आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी। ये 10 और 4 क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है आपका पे स्केल। ये देखिए पे लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये पे मैट्रिक्स जो आपका रहने वाला है वो लेवल 10 और लेवल 4 का रहने वाला है असिस्टेंट लाइब्रेरियन में। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में पे लेवल 10 का और लाइब्रेरी असिस्टेंट में पे लेवल 4 का रहने वाला है। बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो एक वैकेंसी टोटल है असिस्टेंट लाइब्रेरियन में और 3 वैकेंसी है टोटल लाइब्रेरी असिस्टेंट में। ये 3 की 3 वैकेंसी अनरिजर्व्ड है, और यहाँ पूरी जो एक वैकेंसी है वो भी अनरिजर्व्ड है, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन इसमें नहीं है। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो देखने को मिलता है वो आपको असिस्टेंट लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी असिस्टेंट में नहीं देखने को मिलेगा। तीनों ही अनरिजर्व पोजीशन देखने को मिलेगी। जिनको नहीं पता उसको मतलब ये होता है कि भाई जिस व्यक्ति के अच्छे नंबर आएंगे, चाहे वो कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो, उसको ये नौकरी दे दी जाएगी। तो इसका मतलब ये होता है अगर अनरिजर्व वैकेंसीज होती है तो। अब हम बात कर लेते हैं इसमें और क्या देखने को मिलेगा। देखिए इसमें इस तरीके से आपको जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में दिया है, इस पे जाके आप ये नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने की डेट की बात करूं तो 18 दिसंबर 2025 से आपके एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आप 12 बजे से अप्लाई कर सकते हैं और 18 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 18 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले, यानी कि 11:59 तक। देखिए बहुत सारी वैकेंसीज, अलग अलग तरीके की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं लाइब्रेरी कैडर की वैकेंसी की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है लाइब्रेरी असिस्टेंट। सबसे पहले असिस्टेंट लाइब्रेरियन का देख लेते हैं। इसमें 40 ईयर्स की एज लिमिट दी हुई है। आपके पास MLIS की डिग्री होनी चाहिए, या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या लाइब्रेरी साइंस में डिग्री होनी चाहिए, विथ 55% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। और आपका जो कंसिस्टेंटली एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी की। इसके साथ साथ आपके पास UGC का जो एग्ज़ाम होता है, UGC नेट, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका PhD डिग्री है तो आपको UGC नेट वगैरह आपने नहीं दिया है तो भी ये चल जाएगा, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का दिया है। बात कर लेते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो 32 ईयर्स की एज लिमिट है। एज लिमिट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ उस हिसाब से 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो आपको देखने को मिलता है SC ST को और OBC को, वो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी एज लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात करिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस मांगा हुआ है। इसमें टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड मांगी है, हिंदी में नहीं मांग रखी है। बात करें नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपको होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ें अगर पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अप्लाई किस तरीके से करना है, तो समर्थ पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST और या विमेन कैंडिडेट या PWD कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको फ़ी पे करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्प्ट है। लेकिन आप जनरल OBC और EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये प्लस GST ये आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। इस तरीके का क्राइटेरिया आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था, अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा अगर आप SC ST OBC या डिफरेंटली एबल्ड हैं या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग। इस तरीके का अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 चीज़ें और हैं कि अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं इसमें एज प्रूफ के लिए आपका जो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है या फिर हायर सेकेंडरी का जो सर्टिफिकेट है वो कंसिडर इसके अंदर किया जाएगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पॉइंट नंबर 7 का मतलब ये होता है कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है उसमें ओवरऑल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा एंड परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, यानी कि आपका इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन इंटरव्यू के लिए किन लोगों को बुलाया जाएगा वो स्क्रीनिंग टेस्ट पे बेस्ड हो सकता है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बुलाया जा सकता है, या दोनों को कंसिडर करेंगे, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट को भी कंसिडर करेंगे और एक्सपीरियंस को भी कंसिडर करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और जिनका नहीं शॉर्टलिस्ट किया जाता है उनको कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस मैसेज नहीं दिया जाएगा, इसमें ये दिया हुआ है। इस तरीके का आपको क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट में क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट में मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट, यानी कि आपके रिटन टेस्ट में कितने नंबर आते हैं उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने वाली है।
इसमें एक चीज़ और जानने लगा ज़रूरी है कि रिटन टेस्ट के लिए वो चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट को, कि भाई कितने कैंडिडेट एग्जाम देने आए वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और वो रिस्ट्रिक्ट किसके बेसिस पे करेंगे? बेसिस ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट या आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, या दोनों को कंसिडर करके, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट को भी कंसिडर करके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, दोनों को कंसिडर करने के बाद वो रिटर्न टेस्ट के लिए भी बुला सकते हैं। और कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस मैसेज नहीं एंटरटेन किया जाएगा अगर वो आप शॉर्टलिस्टेड नहीं होते हैं तो। इसमें ये चीज़ें दी हुई है। अब हम बात कर लेंगे कि किस तरीके से अप्लाई वगैरह करना है। तो अप्लाई करने के लिए समर्थ का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए समर्थ का लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेरी वगैरह आपकी है तो इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वेरी वगैरह अपनी रेज कर सकते हैं। और अगर आप इस लाइब्रेरी साइंस के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी बहुत अच्छी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेगी। फ्यूचर में ऐसी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड बहुत सारे मैं क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, आंसर की कराने वाला हूँ। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा, टेलीग्राम चैनल नीचे से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।